एक किसान था, ये पिछले हंस हैं भगवान के, जिनके लिए भटक रहे परमात्मा। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। एक किसान था, उसके पास परमात्मा गए, उसके घर उनको समझाना चाहा। अच्छा धार्मिक व्यक्ति था, नर्म आत्मा का था। कहने लगा, महाराज जी देखो, अभी तो छोटे छोटे बालक हैं, इनको पालूंगा और जब ये काम करने योग्य हो जाएंगे ना, फिर मैं नाम लूंगा आपका, अभी मैं नहीं ले सकता। परमात्मा चले गए। कुछ दिन के बाद फिर गए, भाई भक्ति कर ले। भक्ति तो अब भी कर सकते हो कि ना बाबा जी, बालक एक बार सियाने हो जा, ये अपने धंधा करने लग जा, फिर मैं फ्री हो जाऊं। अच्छा भाई, अब वो बच्चे बड़े हो गए, उनका ब्याह भी हो गया, तो उनके बच्चे भी हो गए। तब फिर गया परमात्मा, भाई भगत जी अब कर ले भक्ति, तो बालक तेरे आप काम संभाल रहे हैं। कहने लगा, बाबा जी देखो छोटे छोटे पोता पोती है, इन मैं रखूंगा, संभालूंगा, बच्चे खेत में काम करते, अभी थोड़ा सा और इन थोड़े से सियाने हो लेते। बहुत समझा परमात्मा ने, पर हमारी बुद्धि तक गाम जारी है नहीं हमारे पास। अब तीसरी बार जब परमात्मा गए, वो भगत जी की टिकट कट गई, मर के और बैल बन रहा, बैल बन के वो वहीं पैदा हो रहा उड़ के पुत्रा के घर में, और वो खेत में जोड़ रहे, उसने जोत रहे खेत में हल में। घर आकर पूछा, वे कहाँ गया भगत? कहने लगे, जी उसकी तो मृत्यु हो गई आपके भगत की। परमात्मा को तो पता था। खेत में गए, खेत में बाबा जी ने, वो परमात्मा संत रूप में थे, वो लड़का जाने था जो हल चला रहा था, उसने हल रोक दिया और कहने लगे, वो महाराज। कहा गया, भाई तेरे पिताजी कहाँ हैं? वो तो भाई, वो तो जी 4-5 वर्ष हो गए शरीर छोड़ गए। अच्छा। वो फिर गए उस बैल के पास, उसके कान में कोई बात कही। कहा, भगत जी देख कितना दुख मोल ले लिया तूने, और मैं कितना समझाया करता भाई भक्ति कर ले हैं, और अब भी तो ये पोते पड़े हैं तेरे, अब कौन पालेगा इसने? अब भी मान जा मेरी बात, तेरा जीवन छुटवा दूंगा इस पशु का, और तुझे मनुष्य जीवन दे दूंगा, तू भक्ति कर लिए। नो बोला, बाबा जी डट जा, देख ये दूसरा बैल कम चल रहा है और मैं खींच रहा हूं, इसने बालका कहानी कर देगा ये। बोला, अच्छा भाई कमा ले तू। अब उसकी मृत्यु के बाद वो सांप बन गया, बैल की मृत्यु के बाद। अब सांप बनने के बाद इस जीव को याद आता है, मैंने वहां घर में धन दबाया था, सोना चांदी के सिक्के। तो फिर ये खोजन आया करे सांप बनकर उस घर में, क्यों इसने जन्म ना तोड़ा है, कोई कुत्ता बनकर जन्मेगा, क्योंकि आशा तो वही है इसकी कि तो बैल बनकर जन्म गया वहीं पर, जहां साता बादशाह हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब सांप बनकर, और वो फिर आया धन खोजन खातिर किसान के अपने घर में घूमने लग रहा, सैर सपट्टे करे। अब वो देख लिया, उनकी पुत्र वधुओं ने शोर मचाया, पुत्रा ना आकर उसका मारे लठ। वो भागता भागता 2-4 लठ लाग गया, मोरी में के निकल गया। वो जड़ों में जाकर झाड़ में बढ़ के और पड़ा पड़ा तड़फे। परमात्मा बोले, चौधरी साहब क्या हाल है? नो देखे न बोले, महाराज जी मेरी जान बचा दो, अर्ध बुंडा काम है। न बोले, बेटा समझ मत आई, पर साकड़ी तोड़वा का आई, हड्डी टूट ली जब असरा समझ में आई तेरे, तो हमारी साकड़ी टूट लेंगी जब माने हम, लेकिन पहले मान ले तो बहुत अच्छा हो। कहते, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमरण करे, दुख कहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्माओं,
परमात्मा तो कहते हैं यदि सुख में भी दुख में सुमन कर ले, तो सुख में सुमन कर ले तो दुख है ना हो उनको। और ये इसी दयालु परमात्मा है, हम दुख में भी सच्ची भक्ति से कर इनको याद कराएंगे, फिर भी हमारी अर्ज सुनते हैं, क्योंकि ये हमारे पिता है। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हिरणाकुश बलवीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। अब किसान को पता है तो एक सीजन पे उसका खेत खाली रह जाए उसके साथ क्या बनती है, वो कंगाल हो जाता है, एक एक दाने का मोहताज हो जाता है। तो ये मनुष्य रूपी जो खेत आपको मिला है और इसमें बीज ठीक बोया नहीं, तो ये जीवन आपका खाली खेत के तुल्य होगा, आपको कुछ हासिल नहीं होगी। और फिर क्या बताते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुम्हार के फिर घास ना नीरे कोई। कहते हैं ये राजा आज आपको कितने अच्छे लगते हैं, कितने समर्थ लगते हैं, बड़े ठाठ हैं। भक्ति ना करने वाले एक हरि के नाम बिना यू राजा भी गधा बने, और मट्टी लदेगी कुम्हार के, और कोई चारा भी नहीं डाले। अगर कुम्हारो तो एक लठ मारेगा जंगल में भेज देगा, और वो चरका होगा फिर कान पकड़ लिया होगा, या दुर्गति होगी इस प्राणी की। अपने आत्माओं ये बातें कौन बता रहा है, कोई डूम भाट के गीत नहीं, खुद गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है।